स्टेटमेंट मैं बता दूंगा आपको। जब किसान आंदोलन के लिए बैठे होते ना, तो कंगना ने बोला था ये कि खालिस्तानी है किसानों को। कंगना की स्टेटमेंट मैं बता दूं आपको, मैं दिखा दूं। और दूसरी बात, 1 मिनट, आप कह रहे थे आ जाओ भाई साहब, भज क्यों रहे हो? आ जाओ मोदी जी। हाँ जी, तो सुख ने क्या किया? कांग्रेस पार्टी आ जाइए, मोदी को नहीं आएंगे, बस मोदी हारेगा, पक्का हारेगा। जिसके लोगों को कंगना तो बोल रही है कि सभी की जमानत जब्त होगी, मैं जीतूंगी। ये अब पता लग जाएगा आपको अपने सामने। लोग थोड़ा लोग वोट देंगे कांग्रेस को ही, इनको वोट नहीं देंगे। ये तो फिल्मी दुनिया वाले हैं। ये इतना पीछे इतनी आफत आई थी हिमाचल में, ये सबसे पैसे वाली थी, ये 10-20 करोड़ रुपया दे सकती थी, क्यों नहीं दिया इसने? हमारा घर बार सब कुछ मतलब आपको क्या लगता है कि कंगना हारेगी? बिल्कुल हारेगी कंगना। क्या पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी हारेगी? क्या बात कर रहे हैं आप? सेंटर में किसकी सरकार बनाना चाहते हो? देखिए सर, सेंटर में हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के अलावा किसी बन जाए, चाहे राहुल गांधी बन जाए प्रधानमंत्री, क्योंकि पढ़ा लिखा जो आदमी वो राहुल गांधी है नरेंद्र मोदी से। क्योंकि नरेंद्र मोदी की आज तक एजुकेशन मांगी गई, तो सीधी सी बात है, नरेंद्र मोदी पढ़ा उस वक्त, तो उस वक्त कंप्यूटर राज तो था नहीं। जैसे RTI मांगी तो नरेंद्र की तो जो डिग्री निकली वो कंप्यूटर की निकली। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि वो डिग्रियाँ कहाँ से आई। दूसरी चीज़, 10 साल नरेंद्र मोदी को हो गया जो अंधभक्त हैं बीजेपी वाले, जो वो मैं सीधी सी बात करता हूँ कि अंधभक्त हैं। मुझे कोई राम मंदिर के अलावा शिक्षा के ऊपर कोई काम बता दीजिए, हॉस्पिटल के ऊपर कोई, स्वास्थ्य के ऊपर कोई काम बता दीजिए। कोई भी काम नहीं किया। जो अंधभक्त है वो एक ही बात कहते हैं, नरेंद्र मोदी तीसरी बार। बेरोजगारी, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार बोला देने के लिए। आज देखिए IIT जो लड़के हैं वो भी आज बेरोजगार हैं। ITI तो छोड़ दीजिए, कॉलेज मैन भी छोड़िए, जो IIT स्टूडेंट है वो भी आज बेरोजगार हैं। महंगाई देखिए कहाँ चलेगी। 14 प्रधानमंत्री आए, देश में 55,000 लाख करोड़ रुपए कर्जा था, जबकि नरेंद्र मोदी 9 साल राज किया, 205,000 लाख कर्जा कर गया। आज प्रति व्यक्ति जो भारतवर्ष में व्यक्ति है ना, उसके ऊपर कितना खर्चा पड़ रहा है। और भाई साहब ने एक बात कही कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी दोबारा बोला ना भाई साहब ने कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी चाहिए। नहीं, क्या ये अंधभक्ति नहीं है? अंधभक्ति है। अब मैं इस भाई से ये जानना चाहता हूँ कि अब तू यहाँ बैठा हुआ दिहाड़ी कर रहा है, परंतु जो नरेंद्र मोदी ने जो कार्य किया है तेरे ऊपर और तेरे जो खानदान है उनके ऊपर कितना कर्ज है। प्रति व्यक्ति आज जो कर्जा है वो हर व्यक्ति के ऊपर 1,999 रुपये कर्जा है प्रतिदिन का। और देश के हालात ऐसे हो जाएंगे जैसे बांग्लादेश के हालात नहीं देखे आपने, वैसे ही भारत का भी हालात हो जाने वाले हैं। मगर कंगना तो बोलती है कि मैं ही जीतूंगी, बाकी सबकी जमानत जब्त। क्या पता होना चाहिए, नहीं जीतनी चाहिए वो। बीजेपी तो आनी ही नहीं चाहिए। दुनिया के काम बंद हो गया, लेबर बेरोजगार हो गई है सारी। हमारे घर में इतनी बेरोजगारी है, लोगों को क्या कहें, हम इतनी बेरोजगारी हमारे घर। मेरा पति फ्री है, मेरा बेटा फ्री है, कहाँ दे रहा है, किसको काम दे रहा है? मैं 2 लाख काम दूंगा बंदों को, 2 करोड़ बंदों, क्या काम दे रहा है? कुछ नहीं काम दे रहा है ये। मगर कंगना बोलती है कि आएगा तो मोदी ही। वो टाइम बता, आ जाए, आएगा तो फिर क्या हो जाएगा? मैं तो कहती हूँ नहीं, मैं तो भगवान से प्रे भी करती हूँ, अरदास भी करके जा रही हूँ कि मोदी नहीं आना चाहिए। नहीं, बीजेपी बोलती है कि मोदी से आने से देश बहुत आगे बढ़ गया। वो कैसे खोखला किया है? खोखला किए जा रहे हैं, अंदर किसी को पता ही नहीं चला, सब अपना देश बेचे जा रहा है। वो कैसे बेचा देश? नहीं बोला, वो बहुत कुछ बेच रहा है, किसी को पता ही नहीं चलने दे रहा, अंदर ही अंदर खोखला किए जा रहा है वो। हाँ, और क्या सुनना है, और सुनो। नहीं, आप किसकी सरकार चाहते हो सेंटर में? नहीं, मैं तो चाहता जी मोदी की सरकार आए, ठीक है ना जी। आज तक जो भी मोदी ने किया बहुत अच्छा किया। मोदी के कोई 2 काम बता दीजिए जिसका आपको और आम जनता को फायदा हुआ। नहीं जी, मोदी के 2 काम ऐसे है ना जी, जो भी पीछे एक बार जंग हुई, लाहौर में जंग हुई है ना जी, एक बार जो फंसा हमारा आर्मी वाला फंसा। तो यार लाहौर की जंग को छोड़ो, ये बताओ 2 काम बता दो मोदी सरकार के जिसका आम जनता को बहुत फायदा हुआ। आम जनता को सारे ही फायदे हो जी, इन्होंने फायदे लेकर। यार कोई 2 काम बता दो ना, सारे फायदे छोड़ो। सारे फायदे किए मोदी ने, 2 काम की तो बात ही नहीं। महंगाई बढ़ी कम हुई? महंगाई बढ़ी नहीं, कम हुई है। इनको लग रहा है कम हुई है महंगाई, इनको लग रहा है महंगाई। फिर तो पेट्रोल 200 रुपए और डीजल 200 रुपए होना चाहिए ना, ये ना जी। अगर कम हुई है तो ये तो गुरु जी टाइम की बात है ना जी। जिस टाइम कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम कुछ महंगाई उस हिसाब से थी, अब उस हिसाब से अब दिहाड़ी भी तो बढ़ाई है उसने। नहीं, कांग्रेस की सरकार में भी महंगाई बहुत थी, हम मानते हैं, मगर उसके बाद महंगाई कम हुई या बढ़ी? नहीं, तो मोदी ने दिहाड़ी भी तो बढ़ा, दिहाड़ी तो मुझे खुशी किया
सब कुछ ये बोलते हैं कि सब कुछ किया, कुछ नहीं किया उसने, ये बोलते हैं सब कुछ किया, कुछ नहीं किया, वो सारी चोट पार्टी है। हाँ, ये बोलते हैं मोदी ने कुछ नहीं किया, ओ जी बोलने वाले को बोलने दो, सब कुछ ने सब कुछ किया, उसने दिखाया भी। ये बोलते हैं मोदी ने बहुत कुछ किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया उसने। करके भी दिखाया। नहीं कोई दो काम बता दो ना मोदी के, कोई दो काम मोदी जी के। सारे काम किए जी। अब देखो मोदी के आने से रुपया डॉलर से कम हुआ या ऊपर गया? बेरोजगारी की दिहाड़ी देखो कितनी थी। नहीं, काला धन वापस आया या नहीं आया? ठीक है, बेरोजगारी की दिहाड़ी। यार मेरे सवाल का मेरी बात सुनो आप, बेरोजगारी की दिहाड़ी कितनी थी? ठीक है ना, आज मोदी ने वो दिहाड़ी भी बढ़ा दी है ना जी। मोदी ने बढ़ाई है? तो किसने किया फिर? नहीं मैं कुछ नहीं किया मोदी ने। मोदी तो अपने घर बनता है और बस, उसने कुछ किया बात है 5 सालों में कुछ किया। ये जो दिहाड़ी की बात की ना, मैं एक चीज और कहूँ, पिछली बार मुख्यमंत्री कौन था हिमाचल का? मुझे इतनी बात बता, कौन था मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री बता मुझे भाई साहब, पिछली टर्म जयराम था। जयराम ने क्या किया गरीब आदमी के लिए? गरीब घर गए, वो तो घर गए तो घर तो गए, पर किया क्या? घर में बच्चे जाके बता। सुखविंदर सुक्खू इस बार मुख्यमंत्री बने, जहाँ लोगों की भीड़ मरती थी, पता क्यों? सही है, नहीं, सही है। सुख ने क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक मिनट मैं वही बता रहा हूँ, सुख ने क्या किया? जो जहाँ भीड़ मरती। एक मिनट, हाँ जी बोलिए। नहीं, सुख जी ने भी क्या कर लिया तो? नहीं आप ये बताइए, अब सेंटर में किसकी सरकार चाहिए? मोदी की, कांग्रेस की, किसकी? हमें तो मोदी की चाहिए, मोदी की चाहिए, मोदी की चाहिए। तीसरी बार भी मोदी? तीसरी बार भी मोदी। कोई दो काम मोदी जी के जिसका आम जनता को बहुत फायदा हुआ। नंबर 1, ठीक है जी, हमें जो भी गरीब आदमी है, जैसे बोलना मतलब फसल उगाता है, उसको 2-2 हज़ार रुपये मिल रहा है, ठीक है जी। वो किस लिए? कि अपने बिजाई के लिए। आपको पता है कि किसानों ने 13 महीने दिल्ली में डेरा डाले रखा है कि आपने बोला था स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करेंगे और आप करो। सुक्खू ने क्या किया? बहन जी आप किसको चाहते हो सेंटर में इस बार? एक मिनट सर, सुखविंदर सुक्खू ने क्या किया? सुखविंदर सुक्खू ने क्या किया? जहाँ भीड़ मरती थी 300 रुपये देती थी सरकार, सुखविंदर सुक्खू ने 6000 किया। जहाँ गाय मरती थी, गाय का मिलता था 3000 रुपये, जबकि सुखविंदर सुक्खू ने बोला 3000 की गाय थी, 35000 गाय का किया। बहन जी कौन सी सरकार इस बार चाहते हो, मोदी सरकार या कोई और? भाई हमने किसी पर नहीं जाना, हमारे घरों बाहर जगह में सब कुछ बह गया। 15-15 हज़ार दिया गवर्नमेंट ने, बाकी कुछ नहीं दिया। लोग बोल रहे हैं कि 7-7 लाख रुपया दिया, किसी हमारे को 1 पैसा नहीं दिया। 15,000 से कुछ नहीं दिया हमारे को इन्होंने, ना कोई जगह, ना कोई जमीन, ना कुछ नहीं। कांग्रेस की सरकार? बिल्कुल सुक्खू ठीक काम कर रहे हैं। तो चोर हैं सारे जो पहले वाले हैं। मगर कंगना और मोदी जी बोल रहे हैं आएंगे तो मोदी जी। वो कैसे है? ये तो अपनी तरफ से बोल रहे हैं, जो इनके अंधभक्त हैं वो बोल रहे हैं। अभी तो लोग फैसला करेंगे, जनता वोट देगी, कांग्रेस ही रिपीट होगी, आप देख लेना। इन्होंने जो आनंद लेनी थी वो ले ली है। अब आज ये एक सिलेंडर नहीं हमारे को 1200 रुपए का दे रहे हैं, 500 रुपए का नहीं दे सकते। हमारे 50-50 लाख रुपए का एक MLA खरीद रहे हैं, तो लोगों को पता नहीं इस चीज का, लोग जान नहीं रहे सब कुछ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੀ ਮੂਡ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ सेंटर 'ਚ किस दी सरकार लेना चाहते हैं? हिमाचल प्रदेश की जो उत्पत्ति है वो कांग्रेस के द्वारा ही हुई है। हिमाचल प्रदेश को स्टेट का दर्जा, पूर्ण राज्य का दर्जा जो है श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने दिया 1971 में। और हिमाचल प्रदेश में जितना डेवलपमेंट का वर्क हुआ, विकास के कार्य हुए, वो कांग्रेस की सरकारों की ही देन है। हिमाचल प्रदेश एक कांग्रेस बहुल क्षेत्र है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस समय जनसंघ होती थी, इन्होंने कहा कि स्टेट हुड मारो ठुड, ये हिमाचल को स्टेट बनाना ही नहीं चाहते थे। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि भारतवर्ष की जनता क्या चाहती है। हिमाचल की क्या? हिमाचल की जनता चाहती है कि यहाँ पे कांग्रेस के हमारे 4 सांसद जो हैं वो लोकसभा में पहुँचे। पिछली बारी जो उपचुनाव हुए उसमें विपरीत परिस्थितियों में जो सांसद रामस्वरूप थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने एक पत्र लिखा सेंटर को, मोदी जी को, कि कोरोना के दौरान बड़ा भारी घोटाला जो है वो हिमाचल प्रदेश में हुआ। PM ऑफिस से इंक्वायरी CM ऑफिस में आई और उसको डंप कर दिया गया। रहस्यमयी हालात में माननीय रामस्वरूप जी जो है वो मौत को प्राप्त हुए और आज दिन तक पता नहीं है कि उनका मर्डर हुआ, उन्होंने खुदकुशी करी, उनके परिवार वालों ने जांच की मांग की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। उस दौरान श्रीमती प्रतिभा सिंह जी ने हिमाचल में इलेक्शन लड़ा मंडी संसदीय क्षेत्र से और
दिल्ली में मोदी जी की सरकार थी, हिमाचल प्रदेश में जो है वो जयराम जी की सरकार थी। लेकिन जो एक पिछला अंतर था हमारा 104 लाख वोटों का, जिससे हमने राम स्वरूप जी 104 लाख वोटों से हारे थे, उस अंतर को पाटते हुए हमने ब्रिगेडियर खुशहाल जो कारगिल हीरो थे उनको हरा के जो है, जो हमारी वर्तमान अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी की और सांसद है, वो लोकसभा में पहुंची और निरंतर वो लोगों के बीच में बनी रही। इतनी प्राकृतिक आपदा आई, वो माननीय मोदी जी से मिली, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के हित को रखा, लोकसभा में हित को रखा, जगह जगह उन्होंने सांसद निधि को आवंटन किया और लोगों के बीच में वो रही। और इस करके हिमाचल प्रदेश के लोग और खासकर जहां आप स्थित हैं आज मंडी संसदीय क्षेत्र के लोग, उन्हीं को वोट दे के लोकसभा में भेजेंगे। बीजेपी ने यहाँ कंगना रनौत जो फिल्मी एक्टर है उसको खड़ा किया है, तो कंगना बोल रही है कि मैं ही जीतूंगी, बाकी सभी की जमानत जब्त हो जाएगी। कंगना रनौत जी को हम आपके चैनल के माध्यम से बधाई प्रेषित करते हैं। जीत की बधाई प्रेषित नहीं करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने असंख्य जो कार्यकर्ता हैं, डेडिकेटेड लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, जो रात दिन उनके पार्टी के कार्य के लिए लगे हैं, उनको पीछे करके कंगना रनौत जी, जिनकी एक प्राथमिक सदस्यता भी भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी, उनको जो है वो ओवरलैप करके इस क्षेत्र का टिकट दिया। आज भारतीय जनता पार्टी में बहुत रोष है। आज हिमाचल प्रदेश में यह स्थिति बनी हुई है कि कांग्रेस के उम्मीदवार ही कांग्रेस से लड़ाए जा रहे हैं। अगर कंगना जी का आप इतिहास देखें तो इनके दादा या परदादा जो है वो कांग्रेस पार्टी के विधायक रह चुके हैं और स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि 2014 में आज़ादी मिली, तो क्या उनके परदादा ने जो आंदोलन में भाग लिया, भारतवर्ष को आज़ादी दिलाई, वो झूठ था? कंगना जी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, ये उनका विषय है, लेकिन कि उनकी क्या भूमिका रही, कोरोना के टाइम में उन्होंने क्या किया, सामाजिक क्षेत्र में उनकी क्या भूमिका है। प्राकृतिक आपदा हिमाचल प्रदेश में आई जब आमिर खान जी ने जो है लाखों रुपए दिए, अन्य बॉलीवुड स्टार्स ने जो है लाखों रुपए की मदद की हिमाचल प्रदेश सरकार को, तो क्या उन्होंने 1 रुपये की मदद भी की? आज जिस क्षेत्र से वो बिलोंग करती है, सरकाघाट से, वहाँ पे गाँव के गाँव जो है चले गए, लोग बेघर हो गए, लोगों को सरकारी स्कूलों में पनाह लेनी पड़ी। क्या उन्होंने अपने घर में जाके उन लोगों की मदद की? ये बहुत सारे विषय हैं और उनका सामाजिक सरोकार क्या है। दूसरा विषय है क्योंकि अभिनय क्षेत्र में उन्होंने एक महारत हासिल की हुई है, वो एक अलग क्षेत्र है, लेकिन राजनीति का क्षेत्र एक अलग है, समाज सेवा का क्षेत्र एक अलग है। जब लोगों के बीच में, तो उनको बताना पड़ेगा कि उनकी क्या कार्य पड़ा। अब भी वो है और 17 हल्के इसमें आते हैं और 1/4 जो है हिमाचल इसमें आता है, 1/3 और 1/4, 5 डिस्ट्रिक्ट इसमें इन्वॉल्व हैं, 12 जिलों में से 5 जिला इसमें इन्वॉल्व हैं। बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है, तो एक सरकाघाट की वो बात कर रही है, इसी से पता लगता है कि उनकी क्या कार्यप्रणाली है। मगर कंगना जो बोल रही है कि मैं ही जीतूंगी, कि बाकी की जमानत जब्त हो जाएगी, फिर ऐसा क्यों बोल रही है वो? ये उनका मानना है, उनको लगता है कि अभिनय क्षेत्र में उन्होंने महारत हासिल की है। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि कंगना बहुत बड़ी जीत यहाँ से जीतेगी? मुझे ये लगता है कि हिमाचल प्रदेश के लोग, मंडी संसदीय क्षेत्र के लोग, खासकर जहां आप खड़े हुए हैं, ये मध्य क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश का, और यहाँ चीफ इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट विदेशों में सेवाएं दे रहे हैं, भारतवर्ष के अलग अलग जगहों पे सेवाएं दे रहे हैं। पढ़ा लिखा क्षेत्र है, लिटरेसी रेट 90% से ज़्यादा है। जब उन्होंने डबल इंजन की सरकार को धत्ता लगाते हुए भी प्रतिभा सिंह को भेजा, तो प्रतिभा सिंह जो है वो जीत दर्ज करेंगी मंडी से। ये उनका मानना है। हर एक कैंडिडेट को इस विश्वास में रहना चाहिए कि वो जीत रहा है, वो तो लोग तय करेंगे कि क्या रिजल्ट उन्होंने देने हैं। जी मित्रों, तुसीं सुनिया की कह रहे ने मंडी दे वख-वख लोग।